तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया का पति उसे बहुत मारता था। रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं और उसका एक और अंडा हो चुका था। अरे अरे रानो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस अंडे से भी बेटी निकली तो मैं तुम तीनों के साथ उसे भी मार दूंगा। तुम लोगों की वजह से जंगल में मेरी इतनी बदनामी हुई है कि मेरे यहाँ बेटियां ही बेटियां हैं। अरे अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी या बेटा होना तो मेरे बस की बात नहीं है। और बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं, बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल रखती हैं। अरे अरे, ये सब कुछ मैं नहीं जानता और तुम मुझे ना बताओ। यूं ही रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे अरे, ऊपर वाले, अगर मेरे यहाँ बेटी हो गई तो मेरा पति तो हम तीनों को मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन रानो चिड़िया का अंडा फूट जाता है। कितने में मोहन भी आ जाता है। अरे अरे, जल्दी से बताओ क्या हुआ है, कहीं इस दफा फिर से बेटी तो नहीं हुई? तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो लग रहा है फिर से बेटी पैदा कर दी है तुमने। अरे अरे नहीं, ये देखिए, हमारे यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे, शुक्र है, ऊपर वाले ने हमें बेटियां भी दे दी और बेटा भी। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? ये मनहूस मेरी बेटियां नहीं है, इनको लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि बेटी हुई तो आप मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन अब तो मेरे यहाँ बेटा हुआ है। अरे अरे, मैं तो इसी इंतजार में था कि कब मेरा बेटा हो और मैं तुम तीन मनहूसों से अपनी जान छुड़वाऊं। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारी इन दो बेटियों की नहूसत मेरे बेटे पर भी पड़ जाएगी। यूं ही वो रानो चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। हे ऊपर वाले, अब मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूंगी? यूं ही रानो चिड़िया जंगल में सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अरे अरे, टूनी बहन, आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। मैं सुबह होते ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? अरे अरे, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? मेरा घर तेरी ये बेटियां गंदा कर देंगी। इनको ले और यहाँ से चली जा। मैं कहाँ ये अजाब अपने सर लेकर बैठ जाऊं? अरे अरे, ऐसा मत कीजिए, मैं लाचार हूँ, अब मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। अरे अरे, मैं तो कहती हूँ इनको लेकर पश्चिम वाले जंगल चली जा। वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता, वहाँ खाना भी मिल जाएगा। अरे अरे, वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अगर खतरा ना होता तो पक्षी वहाँ रह लेते। अरे अरे, वहाँ खतरा ही खतरा है, वहाँ खूनी चीलें रहती हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वहाँ तुम्हें खाना मिल जाएगा और आसानी से घर भी।
यूं ही रानो चिड़िया इधर उधर तलाश करती है, लेकिन उसे कोई भी आसरा नहीं देता। अरे अरे मेरी प्यारी बेटियों, मुझे तो लगता है हमें उसी जंगल जाना चाहिए। अब तो रात होने वाली है, हम लोग क्या करेंगे? यूं ही वो अपनी बेटियों को लेकर उस जंगल में चली जाती है और वहाँ पर उसे एक घर भी मिल जाता है। यूं ही वो रात उस घर में गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। अरे अरे माँ माँ, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमने कल से कुछ नहीं खाया। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, लेकिन तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना। जब मेरी आवाज़ सुनो तभी दरवाज़ा खोलना। यूं ही रानो चिड़िया खाना लेने चली जाती है। उसके जाते ही एक खूनी चील आ जाती है। अरे रे, दरवाज़ा खोलो। अरे अरे, मुझे लगता है ये हमारी माँ नहीं है, ये तो कोई खूनी चील है। यूं ही खूनी चील सोचती है, लगता है इनकी माँ की आवाज़ निकालनी होगी, तभी ये लोग दरवाज़ा खोलेंगी। अरे अरे, दरवाज़ा खोलो बेटियों, मैं हूँ। अरे अरे, लगता है हमारी माँ आ गई है। यूं ही वो दोनों दरवाज़ा खोल देती हैं और वो खूनी चील अंदर आ जाती है और उनसे कहती है, अरे अरे, क्या शिकार मिला है, अब तो मैं तुम दोनों को भून कर खाऊंगी। यूं ही वो उनको खाने के लिए आगे बढ़ती है कि ऊपर से रानो चिड़िया आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटियों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूं ही वो दोनों लड़ने लगती हैं और रानो खूनी चील को मार देती है, लेकिन इस हाथापाई में रानो भी जख्मी हो जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, अब तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है, मेरा जाने का समय हो गया है। ये कहकर रानो मर जाती है। यूं चुटकी अपनी बहन को लेकर वहाँ से आ जाती है और जंगल में उसे एक अच्छी चिड़िया मिल जाती है। अरे अरे, हम लोग बेसहारा हैं, अगर आप हमारी मदद कर दें तो हम दोनों बच जाएंगी। हमारी माँ मर गई है और हमारे बाबा ने हमें घर से निकाल दिया है। आप जो काम कहेंगी हम दोनों बहनें कर लेंगी। यूं ही वो चिड़िया उन्हें रख लेती है। चुटकी सारा दिन खेतों में काम करती, जबकि मुन्नी उस चिड़िया के घर में। यूं ही वो दोनों मेहनत करके अपना एक घर खरीद लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक छोटा सा खेत भी ले लेती हैं। अब वो दोनों बहनें खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन वो दोनों नदी किनारे जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें अपना बाप मिल जाता है जो कि रो रहा था। अरे अरे, आपको क्या हुआ है? अरे अरे, मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया है। मैंने उसके लिए अपनी बेटियों और अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था और आज उसने अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। अरे अरे बाबा, हम आपकी बेटियां हैं, आपकी वजह से हमारी माँ मर गई। अगर आपने उस दिन हमें घर से ना निकाला होता तो आज हमारी माँ जिंदा होती। अरे अरे मेरी बेटियों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। यूं ही उसकी बेटियां उसे माफ़ कर देती हैं और अपने घर ले आती हैं। यूं मोहन चिड़े को पता चल जाता है कि बेटी या बेटा होना बड़ी बात नहीं, बल्कि बेटियां तो माँ बाप का बेटों से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। अरे अरे मेरी बेटियों, मेरी सोच कितनी गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। यूं ही वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। प्लीज़ 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 मुझे आप
कि सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो 1K सब्सक्राइबर्स लाएगी।